आज 6 मई को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। एक अच्छा खासा गैप अप है वो हमें तीनों इंडेक्स में दिखाई दे रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी में मार्केट है वो ये जो हमने रेजिस्टेंस लगा के रखा है, इसी के आसपास ओपन हुआ है, 113 के लेवल के आसपास। तो यहाँ पे देखो मार्केट है वो 500 के लेवल के ऊपर ऊपर क्लोज करता है और आज अभी डायरेक्टली है वो 55,000 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ही हमें ओपन है वो शो कर रहा है। अब कल के दिन देखो मार्केट में फर्स्ट मूवमेंट है वो रिजेक्शन सेल साइड में आया। यहाँ पे मार्केट में जब ज्यादा 500 के लेवल का रेजिस्टेंस देख के सेलिंग वगैरह होनी स्टार्ट हुई होगी, जब ज्यादातर रिटेल का सेलिंग में यहाँ पे फोकस रहा होगा, तो मार्केट में देखो यहाँ पे किसी ने अच्छे से बाय करके और एक अच्छी रिकवरी करवाई है। तो इस रिकवरी में देखो कि यहाँ पे अगर कोई सेल वगैरह कर रहा था, उन सबके तो एसएल हंट हो गए, बट मार्केट ने यहाँ पे भी देखो एक अच्छा खासा टाइम है वो स्पेंड किया है। और मार्केट यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस भी ले रहा है। तो ये सिचुएशन ऐसी बन गई कि जहां पे मार्केट में बायर और सेलर है वो दोनों काम करेंगे। पर अब आपको पता है कि मार्केट में ये जो सेलर है वो डायरेक्टली देखो ट्रैप हो गया। यहाँ पे अगर कोई सेल करेगा पोजिशनली, तो वो अपने एसएल से वो कहाँ पे रखेगा, इसी क्लोजिंग प्राइस 900 के लेवल और इस 55,000 के लेवल के इस जोन के बीच में। तो मार्केट अगर डायरेक्टली यहीं पे ओपन हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बैठा हुआ जो सेलर है वो मार्केट में ट्रैप है। बात की जाए बायर की, तो बायर का सिंपल सा एक आपको यहाँ पे चार्ट में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि बायर का जो एसएल है वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अगर कोई रिटेल में छोटे मोटे वीक एंड थे तो उनको निकालने के लिए मार्केट ने रिजेक्शन दे ही रखा है, और किसी ने अपने पोजीशन होल्ड किए हो, तो उनका एसएल काफी बड़ा रहा होगा। तो अभी भी अगर वो अपने पोजीशंस वगैरह को कट करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस 500 के लेवल के नीचे होगा। यहाँ पे उनको थोड़ा बहुत मार्केट में प्रॉफिट है वो भी नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे बायर को टारगेट नहीं बनाया जा सकता है, सेलर ऑलरेडी ट्रैप है, तो मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट है वो हम यहाँ से एक्सपेक्ट है वो कर सकते हैं। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए 55,500 के कॉल को हमने बाई है वो मार्केट में कर लिया है। अब बाइंग साइड में काम हमने क्यों किया है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पे हमें बायर पे कोई खतरा नजर आ नहीं रहा है। ओवरऑल देखो अगर कोई भी सेल करके बैठा है तो वो मार्केट में ट्रेप हो चुका है, मार्केट ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट है वो निकाल सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे मार्केट में बाइंग साइड में काम कर लिया है। मार्केट अब वैसे तो ये जोन ऐसा है कि जहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, पर अब हम ये वेट भी नहीं कर सकते कि मार्केट को पूरा ऊपर जाने दो फिर बाय कर लेंगे, नहीं, यहाँ पे रिस्क लेके देखा जा सकता है। मार्केट में ओवरऑल ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट है वो मिल जाना चाहिए। मार्केट ऊपर जाएगा, 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे सेलर ऐसे होंगे जिनके एसएल वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। हमें तो टारगेट की बुकिंग है, मे भी उससे पहले ही हो जाए, बट हाँ अगर अच्छा मूवमेंट होगा तो यहाँ पे वेट भी किया जा सकता है। डायरेक्टली देखो ये मार्केट है वो नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर का एसएल है नहीं। बायर की अगर प्रॉफिट बुकिंग भी होनी है तो वो कहाँ पे होगी, इस 55,000 के लेवल के नीचे होगी। तो मार्केट इतना जो गैप है वो डायरेक्टली ऐसे क्यों ही निकालेगा। अगर सेलर को ट्रेप करना है, मार्केट को ऊपर जाना ही है, तो वो यहीं से ऊपर जाएगा। अब नीचे से रिट्रेसमेंट देके वापस मार्केट ऊपर बढ़ नहीं पाएगा। और जिस तरीके से कल ये रिकवरी हुई है, ओवरऑल चार्ट ने जो साइकोलॉजी बनाई है, तो ये काफी अच्छा चार्ट है कि आसपास के स्विंग सारे के सारे लेवल्स हैं उनका ब्रेक डाउन करो, टाइम स्पेंड करो, और उसके बाद जो मार्केट रिकवरी करता है तो वो थोड़ी परमानेंट होती है। मार्केट वहां पे और ज्यादा उसी डायरेक्शन में ऊपर मूवमेंट है वो निकाल सकता है। उसी वजह से देखो मार्केट में हमने बाय कर लिया है। अब बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, कितना मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, टारगेट होता है, एसएल होता है, जो भी होगा हम लिमिट के हिसाब से उसके लिए वेट करते हैं। देखिए मार्केट है वो छोटे छोटे इस तरीके के रेड कैंडल बना के हमारे अगेंस्ट में जाने की कोशिश कर रहा है। अब इस तरीके के कैंडल की वजह से हमारा लॉस तो अच्छा खासा यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है, बट थोड़ी बहुत हमारी लिमिट बचती है, तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। पर वो भी देखो लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो ही गई है। तो ये मार्केट में देखो एक ही बात है, रिजेक्शन वैसे डायरेक्टली मुझे लगता तो नहीं है कि आना चाहिए, बट फिर भी जो रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जो सेलर है और यहाँ पे जो बायर है, इस मार्केट को फिर से इसी जोन में यहाँ पे घुमाने वाले हैं। ठीक है, ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, इसी जोन में घूमेगा। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से आपको पता है कि जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं वहां पे मैं एक आपको बात बता रहा हूँ कि मार्केट एक रेंज बना के काम कर रहा है, क्योंकि बायर और सेलर दोनों ही हमें मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। तो वैसा ही कुछ आज के दिन फिर अब होने वाला है, क्योंकि ये मार्केट अब नीचे आ गया ना, इस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया, तो फिर ये वापस वैसे ही घूमने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इस 55,000 के आसपास नया यहाँ पे बायर वगैरह काम करेगा, फिर ब्रेकडाउन भी होगा।
फिर नीचे का बायर है वो इसको इसी लेवल के ऊपर नीचे करते रहेंगे। चलो ठीक है, थोड़ा-सा और वेट कर लेते हैं, अगर यहाँ से कोई अच्छी रिकवरी हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दिक्कत तो हमारे लिए यहाँ पे हो गई है। लॉस वगैरह हमारा ठीक-ठाक यहाँ पे चल रहा है अभी। अपने डे लो के आस-पास आके कुछ बेस वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ लॉस वगैरह तो हमारा कम हुआ है, पर ओवरऑल देखो सिचुएशन है वो अभी भी हमारे लिए फेवरेबल है नहीं। अब इस मार्केट को जितना मैं समझ पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये मार्केट जब तक इस रेजिस्टेंस को क्लियर नहीं करेगा ना, यहाँ पे बाइंग साइड में हमें प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो भी सेलर वगैरह यहाँ पे हैं, उनके एसल इसी लेवल के ऊपर से मिलेंगे। और जब तक ये मार्केट, ध्यान रखना कि ये इसके भी नीचे नहीं जाता है ना, ये जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे बना के रखा है, इस ज़ोन के बीच में जब तक मार्केट काम करेगा, ये कुछ नहीं है, साइडवेज मार्केट है। ये यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, ये यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट करेगा, यहीं पे टाइम पास करके रह जाएगा। जब तक ये लेवल नहीं निकलेंगे, तक कोई बड़ा मूवमेंट है वो हमें यहाँ पे डायरेक्शनल एसल हंटिंग का मूव है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसके बीच में वही है, रिटेलर को ट्रैप करेगा मार्केट, और कुछ ऊपर गया, कुछ नीचे गया, इस तरीके का जो मार्केट ट्रैप है वो यहाँ पे बना सकता है। थोड़ा बहुत देखो हमारे लिए सिचुएशन एक फेवरेबल ये है कि निफ्टी और सेंसेक्स है वो काफ़ी इस तरीके के नेगेटिव कैंडल बना रहे हैं। तो इसको देख के हो सकता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे सेलिंग वगैरह होना स्टार्ट हो, तो यहाँ पे मार्केट जल्दी-जल्दी रिकवर करना स्टार्ट कर दे। पर हाँ, जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे हमारा ट्रेड है वो मतलब डायरेक्शन वाइज़ सही नहीं होगा। इस ज़ोन के अंदर कहीं पे भी मार्केट हो, उस मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं है, वो ऊपर नीचे इस तरीके से काम है वो करता रहेगा। ठीक है, अभी देखते हैं मार्केट में अगर रिकवरी हो जाए तो ठीक है, अब यहाँ पे निकलने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। अब ये जो लेवल है ना, मार्केट इसको होल्ड कर रहा है, देख लेते हैं। इसका ब्रेकडाउन वगैरह होते ही हम मार्केट में यहाँ से पोज़ीशन को एग्ज़िट है वो कर लेंगे। फिर देखिए, मार्केट ने इस साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन कर दिया है, और जिस स्पॉट की उम्मीद हमें थी कि मार्केट जहाँ से मार्केट को रिवर्स करवा सकता है, उसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह है वो यहाँ पे कर दिया है। अब जिस साइकोलॉजी के साथ मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में किस तरीके से काम हो रहा है, यहाँ पे तो हम उस बात को नहीं समझ पाए कि मार्केट में ये जो सेलर है, यहाँ से एक्टिवेट होके इसको मार्केट को नीचे लेके जा सकता है। ओवरऑल मार्केट थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था, पॉजिटिव कैंडल वगैरह बन रही थी और एक अच्छे लेवल के आसपास से बन रही थी। तो यहाँ पे हमने बाइंग साइड में काम है वो करके देखा। बट ओवरऑल ये मार्केट है वो साइडवेज ही रहेगा। साइडवेज का मेरा मतलब क्या है कि ये इसी ज़ोन में रहने वाला है मार्केट। ये जो ज़ोन मार्केट बना रहा है ना, इसी ज़ोन के अंदर ये मार्केट है वो टाइम पास करेगा, ठीक है? नीचे बायर ने अपने पोज़ीशंस बना रखे हैं, यहाँ पे सेलर ने अपने पोज़ीशंस बना रखे हैं। अब इस तरीके से मार्केट को रेंज में क्यों रखा जा रहा है, अब उसकी तो वजह काफ़ी सारी हो सकती है। पर हाँ, मार्केट अभी जब तक कि या तो इधर ब्रेकआउट नहीं निकाल दे या फिर इधर कोई ब्रेकडाउन नहीं निकाल देता है, तब तक चांसेस कम ही है कि ये एक डायरेक्शन में मूवमेंट है वो कोई कैरी कर पाएगा या मार्केट में मूवमेंट है वो हो पाएगा। इसके बीच में बड़ा कोई डायरेक्शनल मूव हमको नहीं मिलेगा, बट हाँ, मार्केट है वो इसमें वोलेटाइल रह सकते हैं। इस तरीके से मूवमेंट है वो यहाँ पे हो जाएगा। ओवरऑल जो हमारी पोज़ीशन है उसमें हमने हमारी लिमिट के हिसाब से लॉस वगैरह की बुकिंग है वो यहाँ पे कर रखी है। कोई नहीं, थोड़ा पेशेंसफुली हम एग्ज़ीक्यूशन करेंगे आगे से, तो डेफ़िनेटली हमें अच्छे ट्रेड है वो मिलेंगे और ये लॉस वगैरह है ये सब रिकवर हो जाएगा। बस एक बात का हमें ध्यान रखना है कि एक दिन में बड़ा लॉस नहीं करना है और मल्टीपल ट्रेड करके ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है हमें, ठीक है? तो चलिए ठीक है ट्रेडर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी और काफ़ी डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ आप अपना काम है वो कर रहे होंगे। इसके अलावा ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को जॉइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।